अस्सलाम वालेकुम। हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पिछले 2-3 दिनों से आप सभी लोग देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो है भाजपा की सांसद मनेका गांधी का। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर लोकसभा सीट से मनेका गांधी चुनाव लड़ रही है। वहां पर एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं तो जीतूंगी और मेरी जीत में अगर मुसलमानों की कोई शमूलियत नहीं होगी या मुसलमान मुझे वोट नहीं देंगे और उसके बाद वो मेरे पास काम करने आएंगे तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। मुसलमानों का मुझे साथ न देना मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे बहुत सारे उसमें उन्होंने वक्तव्य किए हैं। हम वो वीडियो आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से मनेका गांधी ने मुसलमानों को वोट न देने के लिए चेताया है और कहा है कि वोट वो नहीं देंगे तो फिर काम भी करने के लिए मेरे पास न आए। बहरहाल हम इससे थोड़ा सा आगे जाकर के बात करेंगे 2014 के देश के आम लोकसभा चुनाव, उसके बाद उत्तर प्रदेश के हुए विधानसभा चुनाव और फिर 2019 में आए हुए ये लोकसभा के आम चुनाव। क्या अहमियत रही है हिंदुस्तान में, भारत में मुस्लिम वोटों की। ये विचार अब मुस्लिम विचारवंतों को, बुद्धिजीवियों को, मुस्लिम बुद्धिजीवियों को, पढ़े लिखे तबके को, सियासी नेताओं को, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़ा हो, और खुद मुसलमानों को ये विचार करना होगा कि अब भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े जनतांत्रिक देश में, लोकतांत्रिक देश में उनके वोटों की अहमियत क्या बची है। वोट का पुनर्विवेचन करके जिस तरीके से 2014 में बेहद कम मतों वाली सरकार देश में बनी, उसी तरीके से पोलराइजेशन सारे राज्यों में लगभग हुआ। जहाँ जहाँ मतलब पोलराइजेशन हुआ वहाँ भारतीय जनता पार्टी जो है सफलता पाने में कामयाब रही। लेकिन क्या मुसलमानों को अपने वोट की अहमियत इसके बावजूद समझ में आ रही है? वोट देकर के भी मुसलमान क्या हासिल कर रहा है? चाहे वो सेकुलरिज्म के नाम पर किसी को वोट दे, चाहे वो विकास के नाम पर किसी को वोट दे, चाहे वो अपने समाज की सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा, अपने कामकाज की, अपने कारोबार की, अपने आर्थिक स्रोतों की सुरक्षा, इन तमाम बातों को लेकर के अगर वो वोट दे तब भी उसे क्या हासिल होता है? तो हासिल यही होता है, कोई योगी आदित्यनाथ कुछ कहता है, कोई साक्षी महाराज कुछ कहता है, कोई मनेका गांधी कुछ कहती है। इस तरीके के वक्तव्य हमेशा आते रहते हैं। एक बार तो स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान कहा था कि आप गाड़ी के सीट की पिछली सीट पर बैठे हैं और गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी चलाते वक्त अगर रास्ते में कुत्ते का पिल्ला आ जाता है और उस पर गाड़ी चला देता है तो आप पिछली सीट पर बैठे हुए को किस तरह से उसके लिए जिम्मेदार मानेंगे। यानी कि एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश में बसने वाले, इस देश के आज़ादी में अपनी खून की नदियां बहा करके, अपनी बलिदानों की, अपनी आहुतियों का सिलसिला कायम रख करके और बाद में भी कई बार जो है इस देश के लिए अपनी जान और अपनी ऊर्जा और अपने गुणों का उपयोग करने वाले मुस्लिम समाज को कुत्ते के पिल्ले की उपमा दी थी। इसके बावजूद मुस्लिम समाज अपनी आंखें खोलने तैयार नहीं है, अपनी दिमाग की खिड़कियां खोलने तैयार नहीं है। किसी भी तरीके से कोई बुद्धि, कोई अक्ल सलीम वाला काम वो करने तैयार नहीं है जिससे ये समाज एकजुट होकर के अपने वोटों की ताकत का एहसास न सिर्फ जातिवादी कट्टरपंथी पार्टियों को बल्कि सेकुलरिज्म का ढिंडोरा पीट करके अक्सर मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने वाली पार्टियों को भी कोई सबक सिखा सके, ऐसी कोई मुहिम जो है इस समाज के न नेताओं द्वारा, न बुद्धिजीवियों द्वारा, न स्कॉलरों द्वारा, न धर्मगुरुओं द्वारा की जा रही है। मनेका गांधी का यह वक्तव्य अच्छा नहीं लगेगा अगर मुसलमान मुझे वोट नहीं देंगे। सुल्तानपुर में 4 लाख के करीब करीब मुस्लिम मतदाता है। अब उसमें से 50% भी पोल होता है तो वो कहाँ जाएगा, सर्वविदित है। अब मुस्लिम तो भाजपा को वोट देने से रहे, ऐसा आमतौर पर माना जाता है। बहरहाल इसमें क्या ट्रेंड में फ़र्क आया है, नहीं आया है, उस पर हम कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन साक्षी महाराज, योगी आदित्यनाथ, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गिरिराज सिंह और अब मनेका गांधी, ये वक्तव्य जो मुस्लिम समाज को लेकर के किए जा रहे हैं, इसका कोई जवाब क्या कभी मुस्लिम समाज, उसके धर्मगुरु कहलाने वाले उलेमा, राजनीतिक नेता, बुद्धिजीवी, पढ़ा लिखा तबका ये मिलकर तय करेगा, सोचेगा इस बारे में
कि मुस्लिम समाज को किस तरीके से इन हमलों का जवाब देना है और किस तरीके से अपने वोटों की ताकत दिखानी है। क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेंट, जरूरी है। मैं जीत रही हूँ, मैं जीत रही हूँ, लोगों की मदद, लोगों की प्यार से मैं जीत रही हूँ। लेकिन अगर मेरी जीत मुसलमानों के बिना होगी तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इतना मैं बता देती हूँ कि फिर दिल खट्टा हो जाता है। फिर जब मुसलमान आता है काम के लिए, फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, रहने ही दो, क्या फर्क पड़ता है। आखिर नौकरी सौदेबाजी भी तो होती है। बात सही है कि नहीं? ये नहीं कि हम लोग सब महात्मा गांधी के छठे औलाद हैं कि हम लोग आए केवल हम देते ही जाएंगे और फिर इलेक्शन में मार खाते जाएंगे। सही है बात कि नहीं सही है? ये आपको पहचानना पड़ेगा। ये जीत आपके बिना भी होगी, आपके साथ भी होगी, और ये चीज आपको सब जगह फैलानी पड़ेगी। जब मैं दोस्ती के हाथ लेकर के आई हूँ, और अगर आप पीलीभीत में पूछ लें, अगर पीलीभीत का एक भी बंदा फोन से आप पूछ करके पूछे कि मेनका गांधी कैसे थी वहां, अगर आपको लगे कि कहीं भी हमसे गुस्ताखी होगी तो हमको वोट मत देना। लेकिन अगर आपको लगे कि हम खुले हाथ और खुले दिल के साथ आए कि आपको कल मेरी जरूरत पड़ेगी, ये इलेक्शन तो मैं पार कर चुकी हूँ, अब आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, अब आपको ये जरूरत के लिए नींव डालना है, तो ये है वक्त। आपका जब पोलिंग बूथ का आएगा रिजल्ट, और उस रिजल्ट में 100 वोट निकलेंगे और या 50 वोट निकलेंगे, तो उसके बाद जब आप काम के लिए आएंगे तो वही होगा मेरे साथ। समझ गए आपको?